अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास गाइडेड मीडिया क्या है और अनगाइडेड मीडिया क्या है। एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगी कि अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेटर ना लग रही हो, लाइक आपको अगर स्क्रीन क्लियर नज़र ना आ रही हो, तो आप अपने फ़ोन या लैपटॉप जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो उसके राइट साइड पे वीडियो पे सेटिंग में जाके आप अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप 144 पे देख रहे हैं तो उसे 340 पे देखें या इससे ज़्यादा वीडियो क्वालिटी पे देखें तो आप कुछ स्क्रीन क्लियर होगी और चीज़ें आप आसानी से देख पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था गाइडेड मीडिया क्या है, अनगाइडेड मीडिया क्या है। तो गाइडेड मीडिया में हमने ये देखा था कि अगर आपकी डिवाइसेस एंड टू एंड किसी फिजिकल वायर या केबल से कनेक्टेड हैं तो वो जो वायर्स होंगी, वो जो केबल्स होंगी, वो आपकी कहलाएंगी गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया। ठीक है। और अगर आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी वायरलेस मीडियम के थ्रू तो वो जो आपका मीडियम होगा, मीडियम ऑफ कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस होगा, चाहे वो एयर है या स्पेस है, वो कहलाएगा अनबाउंडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया। तो आज हमने देखना है कि गाइडेड मीडिया में हमारे पास कॉमन कौन कौन से मीडियाज यूज होते हैं। हमारे पास फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड है कोएक्सियल केबल और थर्ड हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक। इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे और इनकी फॉर्मेशन और इनकी वर्किंग हम देखेंगे कि किस तरह से ये बने हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमनली हमारे पास गाइडेड मीडिया में वायर यूज होती है ये कहलाती है ट्विस्टेड पेयर केबल। आपको यहाँ डायग्राम भी नजर आ रही होगी, हम रीड करते हैं और फिर मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन करती हूँ। Twisted pair is the most commonly used physical transmission media. It is used in local area network to connect computers with other devices. बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली हमारे पास जो केबल है, जो मीडियम है, वो है ट्रांसमिशन मीडियम ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होती है लोकल एरिया नेटवर्क्स में। आप कह लें जहाँ हमारे पास हमने कम कंप्यूटर्स को 10, 15, 5 एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, एक लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली हमने क्रिएट करना हो, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस हों, तो जो सूटेबल है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स। अभी इसकी फॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये बनी हुई किस तरह से होती है। इसमें हमारे पास कॉपर वायर्स होती हैं और वो कवर्ड होती हैं कॉपर वायर्स के से एक इंसुलेटिंग मटेरियल से एंड ट्विस्ट टुगेदर होती हैं। दो कॉपर वायर के पेयर्स को ट्विस्ट किया हुआ होता है और ट्विस्ट करने की वजह से इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस या फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप कह लेंगे जब ट्विस्ट किया हुआ होता है तो एक्सटर्नल जो नॉइज होता है या इंटरफेरेंस जो होती है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो कम हो जाती है। मैं आपको अगर एक डायग्राम दिखा दूं इसकी तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक ट्विस्टेड पेयर केबल की ये देखिए ये डायग्राम है। इसमें कुछ इस तरह से होता है कि जो आउटर पोर्शन होता है प्रोटेक्टिव शीट वो इस तरह से होती है। जैसे आपकी बुक में यहाँ दिखाया हुआ है कि ये देखिए प्रोटेक्टिव शीट आउटसाइड पे है और इसी तरह ये देखिए यहाँ प्रोटेक्टिव शीट, इस कलर में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, फिर हमारे पास ये जो कवरिंग होती है, देखिए ये ट्विस्टेड पेयर्स हैं, 2 स्ट्रैंड जा रही हैं, ये 2 वायर्स इसके अंदर से जा रही हैं जिसमें हमारे पास ये ट्विस्ट है और ये कॉपर वायर है आपके पास। ये जो वायर है ये कॉपर वायर है आपके पास और दो स्ट्रैंड्स को आपस में ट्विस्ट किया हुआ है, इसलिए ट्विस्ट होते हैं ताकि आउटर इंटरफेरेंसेस को बचाया जा सके, एक्सटर्नल नॉइसेस को बचाया जा सके। अब ये जो कवर्ड है इनमें ट्विस्ट में ये हमारे पास है इंसुलेटर। ठीक है। और जो हमारे पास ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा जो कॉपर वायर है, इसमें कॉपर वायर से एक कॉर्नर सा बाहर है। ये देखिए हर एक वायर से एक कॉर्नर बाहर है। तो ये जो है बेसिकली अंदर जो केबल जो वायर है ये इसके अंदर ये कंडक्टर होती है, ये कंडक्ट करती है आपका डेटा, ये ट्रांसमिट करती है आपके डेटा को और आउटसाइड पे ये कवर होती है एक प्रोटेक्टिव शीट से। तो बेसिकली आप कह लें कि 4 हमारे इसके पार्ट्स को यहाँ हाईलाइट किया गया है जिसमें प्रोटेक्टिव शीट, इंसुलेटर, ट्विस्टेड पेयर और हमारे पास कंडक्टर है। तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का आप कह लें कि इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आप इसके एडवांटेजेस कह सकते हैं, वो इस तरह से हैं हमारे पास कि ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास इनएक्सपेंसिव है।
ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसीलिए ये कॉमनली यूज़ भी होती है एज अ ट्रांसमिशन मीडियम और लोकल एरिया नेटवर्क पे से यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन इस तरह की है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं कि ये सूटेबल लोकल एरिया के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास ये इनएक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है और शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ये यूज होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है सेकेंड टाइप ऑफ वायर्ड मीडियम, या आप कह सकते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश। तो ये इसकी फॉर्मेशन बता रहे हैं कि सबसे पहले आपकी जो कॉपर वायर है वो कवर होगी एक इंसुलेटिंग मटेरियल से। यहाँ से आप डायग्राम में देखिए, मैं आपको एक कलर डायग्राम भी दिखा दूंगी। कॉपर वायर किस में कवर्ड है, यहाँ से जिस मटेरियल में कवर्ड है इसे इंसुलेशन कह रहे हैं, और इंसुलेशन फिर जिस मटेरियल में कवर्ड है उसे मैश कह रहे हैं। और मैश के बाहर एक मैश इसलिए होता है ताकि वो डेटा सिग्नल को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाए। जैसे कि वहाँ ट्विस्ट का जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल थी उसके जो स्ट्रैंड्स थे वो ट्विस्ट हुए हुए थे, वो उसे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाते थे, आउटसाइड नॉइज से बचाते थे। इसी तरह यहाँ ये जो कॉपर मैश है वो इसको कोएक्सियल केबल को एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचाता है। ठीक है, हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल कंटेन 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स का ट्यूब। तो इसमें 4 से 22 कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं इसकी हमारे पास आप कह लें फॉर्मेशन में। और कोएक्सियल केबल कॉमनली कहाँ यूज होती हैं, ये हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क या टेलीफोन कंपनीज कॉमनली कोएक्सियल केबल को यूज करती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फिर हम जाते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल हमारी एक्सपेंसिव है और इट प्रोवाइड हायर डेटा ट्रांसफर रेट देन ट्विस्टेड पेयर। ऑफ कोर्स जब ये डेटा रेट फास्टर प्रोवाइड करती है, इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड है, तो ये एक्सपेंसिव भी इसी वजह से है। और ये भी इजी टू इंस्टॉल है, आसानी से इसको किसी भी जगह पे आप जहाँ यूज करना चाहते हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये ट्विस्टेड पेयर केबल थी और ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है जिसमें इंटरनल कॉपर वायर सबसे इनसाइड होती है और यही हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन का काम करती है। ये किससे कवर्ड होती है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, एक इंसुलेशन से। ठीक है, उसके बाहर कॉपर मैश होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो कभी कि आपके केबल टीवी या टीवी में जो केबल की वायर आ रही होती है, जिसे आप कहते हैं कि ये केबल की तार है या केबल की वायर है, बेसिकली वो कोएक्सियल केबल होती है और उसमें सबसे इनर साइड पे इस तरह का एक कॉपर वायर होती है, वो इंसुलेशन में कवर होती है और उसके बाहर एक जाली सी लगी हुई होती है, उसे इस तरह की कुछ होती है, वो सिल्वर कलर में बेसिकली होती है। कॉपर मैश का नाम दिया जाता है और मोस्ट आउटसाइड पे जो इसकी होती है कवरिंग, उसे इंसुलेशन कहते हैं। तो इस तरह की कुछ इसकी फॉर्म होती है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अब इसको जरूर एक बार देख लें, तो आसानी से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अपने घर में केबल टीवी की केबल की पिन निकालें और इजीली उसको एक बार देख लें, लेकिन ध्यान रखें ऐसा ना हो कि निकालें और उसके बाद लगा ही ना सकें, जो भी उसकी टी वगैरह होती है आप उसको ही खराब कर दें। ध्यान से निकालें और ध्यान से देखें, इस एक्सपेरिमेंट को जरूर करें, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैश क्या है या मैश का क्या काम है, या वायर इनर कौन सी है, इंसुलेशन कौन सी है। लाइक जब हम प्रैक्टिकली या फिजिकली चीजों को एक बार देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, तो उसका हमारे पास इमेज और ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो जाती है। तो लास्ट जो हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक है। बेसिकली ये तीनों जो मीडियम हैं ये हमारे पास गाइडेड मीडियम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन तीनों में, इनके डाटा रेट्स का, इनकी फॉर्मेशन का, इनकी प्राइसेस का, या फिर ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये इस तरह से थोड़ा इनका डिफरेंस है। लास्ट है हमारे पास गाइडेड मीडिया में फाइबर ऑप्टिक। तो फाइबर ऑप्टिक किस तरह से डेटा को ट्रांसमिट करता है, एज अ पल्स ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। इसके अंदर ये देखिए इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, हम एक और डायग्राम भी देख लेंगे इसकी जो ज्यादा क्लियर हो। तो ग्लास लाइक ट्यूब्स, आप कह लें ग्लास से बनी हुई बिल्कुल हेयर्स की तरह की, हमारे ह्यूमन हेयर्स की तरह की पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं जो कि डेटा ट्रांसमिशन का काम करती हैं। और उन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, कोर भी कहते हैं, स्ट्रैंड्स की तरह, हेयर स्ट्रैंड्स की तरह की, जिस तरह हमारे ह्यूमन हेयर्स हैं इस तरह के थिन थिन हमारे पास ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम कोर भी कहते हैं। स्ट्रैंड्स आर लाइक थिन ह्यूमन हेयर, द कोर इज द सेंटर ऑफ फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल। तो
सेंटर होता है जिससे लाइट ट्रेवल करती है, जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, इसे कोर कहा जाता है। देयर इज अ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास अराउंड द कोर, कोर के अराउंड एक थिक लेयर ऑफ ग्लास होती है, कह रहे हैं इट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक इनटू द कोर अगेन एंड अगेन। वो जो ग्लास होता है या वो जो ट्यूब होती है कोर के अराउंड, वो लाइट को सेंटर में अगेन एंड अगेन क्या करती रहती है, रिफ्लेक्ट करती रहती है। और इसके बाद हमारे पास इसकी फॉर्मेशन में एक ग्लेडिंग आ जाता है, एक कवरिंग आ जाती है, कोटिंग आ जाती है, प्लास्टिक जैकेट होती है जो कि हमारे पास क्लैडिंग कहलाती है। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है फाइबर ऑप्टिक की, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। रिफ्रैक्शन मीन या तो आप लाइट को पास करते हैं ऐसे मटेरियल, ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट को या तो पास कर देना या रिफ्रैक्ट कर देना, मीन जहां से आई है अगेन वहां पे रिफ्लेक्ट अगेन एंड अगेन वहां ही उसको डालना, जिस पॉइंट से लाइट आ रही है उसी पॉइंट पे वापस लाइट को थ्रो करना। तो कहाँ यूज होता है फाइबर ऑप्टिक, मोस्टली टेलीफोन कंपनीज और हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज जो हमारे पास होती हैं, और केबल टीवी ऑपरेटर्स जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एक क्लियर सी डायग्राम। ये देखिए हमारे पास ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। बेसिकली जो सेंटर स्ट्रैंड होते हैं ह्यूमन हेयर की तरह के थिन स्ट्रैंड, वो कहलाते हैं कोर, ठीक है। और हमारे पास कोर कवर्ड होता है ग्लास मटेरियल से। बेसिकली हमारे पास कोर तो एक ह्यूमन हेयर की तरह थिन होता है, लेकिन वो कवर्ड जिस मटेरियल से होता है वो ग्लास मटेरियल होता है, और ग्लास मटेरियल से हेल्प करता है अगेन एंड अगेन जो लाइट कोर पास कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो ये कोर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है डेटा को। तो वो ग्लास जो है जिससे ये कोर कवर्ड है आप कह लें, वो ग्लास उसको रिफ्रैक्ट करेगा, बार बार लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा ताकि वो उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करे। और हमारे पास ग्लास या कोर फिर जिससे कवर्ड होगा उसको क्लैडिंग कहा जाएगा। ये प्लास्टिक से बना होता है हमारे पास कवरिंग, और आउटसाइड जो है हमारे पास कवरिंग वो जैकेट कहलाएगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक है आपकी वो क्या है, मोर फास्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में लाइट को ये ट्रांसमिट करती है या डेटा को ट्रांसमिट करती है। और हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर इसी वजह से जो कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, या हमारे पास केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, वो इसे यूज करते हैं। और एडवांटेजेस देखते हैं एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक के, एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल या हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर आप इसके देखें एडवांटेजेस तो इसके ज्यादा एडवांटेजेस हैं या इसकी स्पीड ज्यादा है। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क वर्क एट वेरी हाई स्पीड एज कम्पेयर टू लास्ट टू गाइडेड मीडिया, इसकी स्पीड ज्यादा है और इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी इसकी हाई है, डेटा रेट्स भी इसके ज्यादा हैं और आप कह लेंगे बैंडविड्थ भी इसकी ज्यादा है। फाइबर ऑप्टिक इज लाइटर एंड स्मॉलर इन साइज, साइज में भी ये थिन है, लाइट है, स्मॉल है और मोर सिक्योर है, मोर रिलायबल है। आप कह लें कि ज्यादा ट्रस्टवर्दी है डेटा ट्रांसमिशन फाइबर ऑप्टिक पे एज कम्पेयर टू कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि हमारे पास ये ग्लास में ग्लास स्ट्रैंड्स में इसको कोट किया हुआ होता है, क्लैडिंग है, इंसुलेशन है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक्सटर्नल वेव से अफेक्ट नहीं होती, जैसा कि ट्विस्टेड पेयर केबल होती थी उसके पर ट्विस्ट बनाए जाते थे, या हमारे पास जो कोएक्सियल केबल थी उसमें हम उसको मैश से कवर करते थे कि वो एक्सटर्नल वेव से अफेक्ट ना हो। इस तरह फाइबर ऑप्टिक का ये एडवांटेज है कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अफेक्ट नहीं होती। और इसके बाद हमारे पास इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। हर चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, इसी तरह उसके साइड बाय साइड डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको इंस्टॉल करना, इसको लगाना, इसको माउंट करना, जहां हमें इसे यूज करना है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और क्योंकि इसके इतने ज्यादा एडवांटेजेस हैं तो ऑफ कोर्स ये कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास आज गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने देखा जो ये है कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, ये तीनों ही गाइडेड मीडिया है और तीनों ही यूज किए जा रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिसकी जरूरत जहां है। लाइक अगर हमारा बहुत ही स्मॉल सा नेटवर्क है, 4-5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, तो वेस्ट है हमारे लिए कि हम फाइबर ऑप्टिक को यूज करें।
अगर हमारे डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, अगर हमें बहुत फास्ट डेटा रेट्स चाहिए, या हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जहां बहुत ज़्यादा हायर डेटा रेट्स चाहिए और बहुत रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए, वहां फाइबर ऑप्टिक को यूज़ करना सूटेबल है। अगर आपका कम्युनिकेशन मीडियम टर्म की है, जैसे आप केबल टीवी नेटवर्क प्रोवाइड करें, या कुछ ऐसा नेटवर्क है आपका जहां आपको मीडियम रेंज के चाहिए, कॉस्ट वाइज भी और कैपेसिटी वाइज भी, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल्स को यूज कर सकते हैं। और अगर आपका बहुत ही छोटा सा नेटवर्क है तो आपके लिए सूटेबल है कि आप ट्विस्टेड पेयर को यूज करें। इनका डिफरेंस इनके डेटा रेट, इनकी कॉस्ट और इनकी फॉर्मेशन पे है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास अनगाइडेड मीडिया क्या है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।